हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार पे स्वागत है। तो दोस्त, आज का ये तीसरा क्लास है और जो टेक्निकल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सभी एग्ज़ाम के लिए। जैसे बार अभी वर्तमान में बार का जो आया हुआ है, जो ट्रेनिंग का है, एस्पिरेंट्री ट्रेनिंग का जो सभी पीटर और टर्नर और मशीनिस्ट, इन तीनों सभी ट्रेडों का, तो इसके लिए बहुत ही ये लाभदायक हो जाएगा। देखिए, वीवीआई जो है वो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का वैकेंसी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन डीआरडीओ की वेबसाइट पर जारी किया गया है जिसमें लगभग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी को चुना गया है। चुनने के लिए जो एक 45 करोड़ के ऐसे कुछ आसपास है, ये जारी किया गया है कि अपना एजेंसी जो है वो कौन सा एजेंसी मतलब इसको कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो डीआरडीओ को वैकेंसी अगले लगभग 1 से 1.5 महीना में लगभग पूर्ण विश्वास है कि आ जाना चाहिए। और टकसाल का है, टकसाल का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा रहता है, उसमें भी टेक्निकल बहुत काफ़ी क्वेश्चन रहता है। भेल है, दिल्ली मेट्रो, एनपीसीआईएल, इसरो, सेल, एनसीएल, सबसे बड़ा भी फिर अभी जस्ट एग्ज़ाम आपको सीआईटीएस एंट्रेंस का है, क्योंकि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो इस साल रहेगा। इस साल का कटअप बहुत काफ़ी जाने वाला है। क्यों? कारण है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जो इंस्ट्रक्टर की बहाली चल रही है उसमें सीआईटीएस कंपलसरी कर दिया है। झारखंड में भी वर्तमान में आया था, उसमें भी सीआईटीएस कंपलसरी है। इसलिए इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये जो क्लास होगा बहुत ही उसका भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओएनजीसी का वर्तमान में वैकेंसी आया है उनके लिए भी, यानी मिला जुलाकर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रामबाण सीरीज है सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। रामबाण, ठीक है, ये रामबाण सीरीज है। आप इसको लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम गहराई से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, ये आ गया। पहला प्रश्न कह रहा है कि पतली और नरम जौबों को पकड़ने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं, किस जिग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सैंडविच जिग, ड्रिल जिग, चैनल जिग या इंडेक्सिंग जिग। तो पतली और नरम जौबों को पकड़ने के लिए हम सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सैंडविच जिग का, क्योंकि सैंडविच जिग जो होता है एक तरह से वो पतला जॉब को अच्छी तरह से पकड़ता है। ठीक है, अब है ये बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, ड्रिल जिग। ड्रिल जिग को हम कहाँ उपयोग करते हैं, तो ड्रिल जिग को हम उपयोग करते हैं ड्रिलिंग मशीन पर। ठीक है, ड्रिल जिग का उपयोग कहाँ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन पर, ड्रिलिंग मशीन पर। चैनल जिग है एक, चैनल जिग, इस चैनल जिग को कहाँ यूज करते हैं, तो चैनल जिग का भी यूज हम किसी भी जिग को, जिग का क्या काम है, जिग का काम है किसी भी जॉब को लोकेट करना, ठीक है, और गाइड भी करना। ठीक है, तो ये जो चैनल जिग होता है इसका मुख्य रूप से पूछता है कि चैनल जिग किस आकार का होता है, तो चैनल जिग जो होता है सी आकार का होता है। ठीक है, सी आकार का होता है। ठीक है, और इंडेक्सिंग जिग, इंडेक्सिंग जिग का जो है ना मुख्य विशेषता क्या है कि इसका जो प्लेट जो होता है ना, जो प्लेट में सुराख करता है बहुत ही शुद्धता से करता है, बहुत ही शुद्धता से करता है। क्या शुद्धता से करता है इसका प्लेट में सुराख जो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन, परंतु हम 4 इसका ऑप्शन था, चारों के बारे में डिटेल से बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतली और नरम जॉबों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सैंडविच जिग, सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। इसमें कह रहा है कि बेंच वाइस का साइज लिया जाता है कहाँ से, कुल भार से, जा प्लेट की चौड़ाई से, मोबाइल जा के पूरे खुलने से, बेंच वाइस की पूरी लंबाई से। किससे खुलता है, बेंच वाइस का साइज किसे लिया जाता है, तो बेंच वाइस का साइज जो है जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। किससे, जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइस का साइज जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, ना कि कुल भार से। ये गलत है, मोबाइल जा गलत है, बेंच वाइस की पूरी लंबाई से ये भी गलत है। ठीक है, तो ये हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में कटी चूड़ी होती है, बट्रेस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एकमे थ्रेड या बर्म थ्रेड, कौन सा थ्रेड होता है, तो कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में जो चूड़ी कटी होती है वो बट्रेस थ्रेड कटी होती है। ठीक है, ये होता है बट्रेस थ्रेड कटा होता है।
बटरेस थ्रेड कारण है, बटरेस थ्रेड जहाँ एक तरफा लोड, जहाँ एक तरफा लोड क्या, जहाँ एक तरफा लोड पड़ता है, लोड पड़ता है वहाँ बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ एक तरफा लोड पड़ता है वहाँ बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड का कहाँ यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं कौन सा, जो वाइस रहता है, कारपेंटर वाइस नहीं, जो इस तरह जो यूज करते हैं साधारण काम के लिए वाइस, उसमें स्क्वायर थ्रेड या फिर एक में थ्रेड, ये दोनों रहता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड भी या एक में थ्रेड भी। ठीक है, वाइस में। अब कहेगा, पूछेगा कि स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसका 90 डिग्री। अगर स्क्वायर थ्रेड क्या, स्क्वायर थ्रेड की गहराई क्या, गहराई यानी डेप्थ, डेप्थ पूछेगा कि कितना होता है स्क्वायर थ्रेड का, कोई भी सभी अलग अलग सभी थ्रेड का अलग अलग गहराई होता है। ठीक है, तो इसका डेप्थ क्या होता है, तो स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ जो होता है 0.5 गुनी पिच होता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ, क्रेस्ट और रूट, ये तीनों जो होता है ना, इसका एक ही सूत्र है 0.5 गुनी पिच। ठीक है, एक में थ्रेड है, एक में थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, लेथ के लीड स्क्रू पर, लेथ के लीड स्क्रू पर। बर्म थ्रेड, अब आगे थोड़ा सा इसको कटिंग करते हैं। ठीक है, बर्म थ्रेड क्या, बर्म थ्रेड, तो बर्म थ्रेड का डेप्थ क्या होता है, डेप्थ यानी गहराई, गहराई क्या है, तो बर्म थ्रेड का गहराई जो होता है ना वो 0.6886 क्या, 6886 गुनी पिच होता है, 6886 गुनी पिच होता है। ठीक है, बर्म थ्रेड का। अगर बर्म थ्रेड का रूट पूछेगा कि रूट कितना होता है, रूट की चौड़ाई, रूट की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, तो बर्म थ्रेड का रूट की चौड़ाई का सूत्र जो होता है 0.31 क्या, 310 गुनी पिच। अगर पूछेगा कि बर्म थ्रेड का क्रेस्ट की चौड़ाई, क्रेस्ट की चौड़ाई क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 0.335 गुनी पिच। ठीक है, तो ये सब जो है ना रूट ऑफ क्रेस्ट याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या करता है ना, देखिए एक मिनट बताते हैं, बहुत सारा एग्जाम में क्या होता है कि पूछ देगा कि इनमें से किस थ्रेड की गहराई अधिक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा बटरेस थ्रेड क्या, बटरेस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक में थ्रेड और बर्म थ्रेड। तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि गहराई का सूत्र क्या होता है, तो कैसे बताइएगा कि किस थ्रेड की गहराई अधिक होगा। अगर इसी में पूछा जाए कि इनमें से किस थ्रेड की गहराई सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड, क्योंकि बटरेस थ्रेड की जो गहराई होता है यानी डेप्थ होता है वो होता है 0.75 गुनी पिच होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें से किस थ्रेड की गहराई सर्वाधिक है, तो बटरेस थ्रेड होगा, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड का गहराई क्या बताएं 0.5 गुनी पिच। एक में थ्रेड का बताएं, एक में थ्रेड का भी लगभग यही होता है 0.5 गुनी पिच होता है, इसमें प्लस 0.001 इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, बर्म थ्रेड का गहराई कितना होता है 0.6886 गुनी पिच होता है। ठीक है, क्या 0.6886 गुनी पिच होता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड। ठीक है, इस तरह से। और कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में भी कटी चूड़ी कौन होता है, बटरेस थ्रेड। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन की जगह हम 2 क्वेश्चन बता दिए, एक कि कारपेंटर वाइस के स्पिंडल की कटी चूड़ी में जो थ्रेड होता है बटरेस थ्रेड, और एक इनमें से इन 4 थ्रेडों में से किसकी गहराई अधिक होता है, तो बटरेस थ्रेड का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर है क्या, लेग वाइस की बॉडी बनी होती है, लेग वाइस की बॉडी कास्ट आयरन का, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या राउट आयरन। देखिए लेग वाइस का उपयोग जो होता है ना, लेग वाइस वो ब्लैक स्मिथी में यूज किया जाता है, जहाँ पर कि ठोकने पीटने का काम किया जाता है, तो उस वाइस पर ठोक पीट करके हम धातु को अपना आकार साइज देते हैं। ठीक है, जो भी हो, तो लेग वाइस का जो बॉडी इसलिए होता है वो बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, मुख्य रूप से माइल्ड स्टील है। ऐसे कहीं कहीं ऑप्शन राउट आयरन भी देता है, इसलिए 2 ऑप्शन हम दोनों इसलिए दे दिए कि दोनों में से एक कहीं भी अगर मिल जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, माइल्ड स्टील या राउट आयरन। ठीक है, माइल्ड स्टील या राउट आयरन। तो ये हुआ इसका लेग वाइस की बॉडी किसकी बनी होती है, अगर ऑप्शन में माइल्ड स्टील है तो भी सही है, अगर राउट आयरन है तो भी सही है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको माइल्ड स्टील ही टिक करना है। ठीक है, इस तरह से। अगर पूछ देगा कि
जो जैसे कि मान लिया जाए कि रॉट आयरन, एक क्वेश्चन, रॉट आयरन जो होता है किस फर्नेस से बनता है? तो रॉट आयरन किस फर्नेस से बनता है? तो रॉट आयरन जो है ना वो पुडलिंग फर्नेस, क्या पुडलिंग फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस में बनता है, ठीक है, रॉट आयरन। ये जो है ना रॉट आयरन, इसका जो पहला वाला क्लास था उसमें हम बताए थे कि रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस से बनता है। और था उसमें कास्ट आयरन, क्या था? कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन, कास्ट आयरन किस फर्नेस से बनता है? तो कास्ट आयरन जो है क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस से बनता है, फर्नेस में बनता है, ठीक है। और एक और था, क्या था? पिग आयरन, क्या था? पिग आयरन। तो पिग आयरन जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में बनता है, कौन? ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। इस तरह से ये था, ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है, VVIO क्वेश्चन है, बता देते हैं क्या, कि जैसे माइल्ड स्टील है, क्या माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ये भी पहला क्लास में बताए थे, माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है 0.15 से 0.25% होता है माइल्ड स्टील। अगर पूछ देगा कि मीडियम माइल्ड स्टील, क्या मीडियम लगा दिया, तो मीडियम माइल्ड स्टील में, मीडियम माइल्ड स्टील में अगर पूछ देगा ना तो 0.3 से 0.7%। अगर पूछ देगा हाई कार्बन स्टील, क्या हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है 0.7 से 1.5%, ठीक है। तो ये VVI सब क्वेश्चन है, का ध्यान देना है। तो लेग वाइज की बॉडी किसका बना होता है? तो लेग वाइज की बॉडी माइल्ड स्टील या रॉट आयरन, दोनों में से एक कोई भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, क्या है 5 नंबर, कि टिक वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? क्लोरीन गैस, आर्गन गैस, एसिटिलीन गैस या हाइड्रोजन गैस? तो देखिए टिक वेल्डिंग में मुख्य रूप से आर्गन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। टिक वेल्डिंग में आर्गन गैस का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर जो होगा B नंबर। अब कहीं पर देखते हैं क्वेश्चन पूछता है कि टिक का फुल फॉर्म क्या होगा, टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म TIG, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो टिक का फुल फॉर्म जो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, क्या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। और एक और इसी में पूछता है कि मिग वेल्डिंग, MIG, मिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म पूछता है, MIG मिग वेल्डिंग, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेटेलिक इनर्ट गैस वेल्डिंग, क्या मेटेलिक इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो टिक का टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग का मेटेलिक इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर का, क्या था? टिक वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आर्गन गैस का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन की गति की दर कम करने या गति की दिशा बदलने के लिए किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं? गति की दिशा जो है बदलने के लिए या गति की दर कम करने के लिए, क्या बर्म थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बर्म थ्रेड। गति की दर को कम जब करना है ना, जहाँ कम करना है या दिशा बदलना है, वहाँ बर्म थ्रेड का ही प्रयोग करते हैं, बर्म थ्रेड का, ठीक है। बट्रेस थ्रेड अभी ही बताएं, एक एंगल इसका 45 डिग्री होता है, दूसरा एंगल 90 डिग्री में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग बट्रेस थ्रेड का माइक्रोमीटर के रेचेट स्टॉप में, या फिर कारपेंटरी वाइस में। स्क्वायर थ्रेड का यूज कहाँ होता है? स्क्वायर थ्रेड का मुख्य रूप से स्क्रू जक में, ठीक है, स्क्रू जक में। मीट्रिक थ्रेड का एंगल होता है, मीट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। मीट्रिक थ्रेड का अगर डेप्थ निकालना है तो मीट्रिक थ्रेड का अगर डेप्थ कितना होता है तो 6134 गुनी पिच होता है, पॉइंट होगा, 0.6134 गुनी पिच होगा। तो ये सब पूरा इसका डिटेल। अगर बर्म थ्रेड, हाँ बर्म थ्रेड का अगर डेप्थ निकालना है तो कितना होगा? 0.6886 गुनी पिच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पूरा इसका हम डिटेल बता दिए, ठीक है। तो इसलिए इसका 6 नंबर का जो सही हो जाएगा, गति की दर कम करने या गति की दिशा बदलने के लिए किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं? तो वर्म थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर लग गया, ठीक है, आगे वर्नियर है और माइक्रोमीटर है, तो इसका लिस्ट काउंट होता है
001 mm, ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर। अगर सिर्फ माइक्रोमीटर रहता कि सिर्फ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है, तो 0.01, क्या ये माइक्रोमीटर का है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। 0.02 जो है ये किसका लिस्ट काउंट है, तो 0.02 जो है ये वर्नियर कैलिपर का है, क्या वर्नियर कैलिपर का है, लिस्ट काउंट है 0.02 mm। 5 मिनट किसका है, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का, वेवल प्रोटेक्टर का, ये 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर रहा है कि लेग वाइस में बेंच वाइस की तरह वर्क पीस को सही नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि इसका मूवेबल या रेडियस में खुलता है, इसके स्पिंडल में प्ले होती है, यह वर्क बेंच पर सही फिट नहीं होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इसका मूवेबल या रेडियस में खुलता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका मूवेबल या जो है रेडियस में खुलता है, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा कोई भी लड़का मार देगा उपरोक्त सही आंसर, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मूवेबल या रेडियस में खुलता है, बताते हैं। ये जो है जैसे कि लेग वाइस एक तरह से लगभग रहता है, एक टेबल है, टेबल पर रहता है, ठीक है, टेबल पर फिट रहता है, और इस तरह से यहाँ पर एक, और इधर हैंडल रहता है, ठीक है, और यहाँ पर इसका जा रहता है, ठीक है। और ये दोनों, ये एक पैड इसका लंबा होता है और एक पैड इसमें जाके फिट रहता है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसको जिसे खोलते हैं, ठीक है, इसको खोलते हैं तो यहाँ से एक स्प्रिंग रहता है, इसको दबाता इधर करता है, ये पेंडल है, इसे खोलते हैं तो ये इधर होता है, ठीक है, खुलता है। जब इसको टाइट करते हैं तो ये इधर दोनों जॉब आपस में नज़दीक आता है। तो जब यहाँ पर हम किसी भी जॉब को रखते हैं ना, तो ये क्या होता है कि रेडियस में खुलने के कारण ये सही से नहीं पकड़ पाता। इस तरह से देखिए, इस तरह से है ना, तो ये इस तरह से पकड़ता है, तिरछा करके पकड़ता है, ठीक है, रेडियस में खुलने के कारण, क्योंकि रेडियस में इस तरह त्रिज्या में खुल रहा है इस तरह से, तो यहाँ इस तरह से पकड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। जबकि आम जो वाइस होता है उसका एकदम डायरेक्ट इधर दोनों जा रहता है, यहाँ पर किसी भी जॉब को आराम से पकड़ते हैं, वो रेडियस में नहीं खुलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सही ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर का रहा है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थर्मल डिवीजन का मान कितना होता है। तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थर्मल डिवीजन का मान क्या, 1/1000 mm, 1/100 mm, 2/1000 mm या 2/100 mm। तो इसका जो होता है एक थर्मल डिवीजन का मान पूछ रहा है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का, तो एक थर्मल डिवीजन का मान 1/100 mm होता है, यानी 0.01 mm, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर का रहा है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक समांतर स्लीव डिवीजन का मान क्या होता है। एक समांतर स्लीव डिवीजन इसमें पूछ दिया, उसमें क्या था, थर्मल डिवीजन, इसमें समांतर स्लीव डिवीजन। तो समांतर स्लीव डिवीजन का मान जो होता है 9/1000 mm होता है, ठीक है, 9/1000 mm होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है, और आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट जो क्लास होगा वो फिर अगले दिन आएगा। और देखिए अब जो है DRDO, जो बहुत सारे लड़के कहते हैं कि DRDO कब आएगा, कैसे तैयारी करें, कब तक आएगा, क्या होगा, तो उसका नोटिफिकेशन रिलीज वेबसाइट पर हो गया है। अगर आपको लग रहा है तो वेबसाइट पर जाके उसको देखिए, DRDO वेबसाइट पर, उसमें लगभग नोटिफिकेशन मतलब जारी होने का पूरा चांस है। जिस तरह से उसमें एजेंसी को अपना सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए वो चुन रहा है कि हमको एजेंसी चाहिए, तो इससे पता चलता है कि जरूर सेप्टेम्बर 10 का वैकेंसी आएगा 1-2 महीना के अंदर ही आएगा। तैयारी में लगे रहिए और अपने तैयारी को इम्प्रूव करिए। और इसी तरह अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।